हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में मैं शबो खान एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, इसी आशा के साथ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज मैं आपके लिए फिर से एक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेकर आई हूँ और हमने जो लास्ट 7-8 वीडियोज़ में हमने अपना पूरा भक्तिकाल आदिकाल कंप्लीट किया है। अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखें। वो आदिकाल से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। सभी एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप सभी उनको ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में उनको शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में साइड में बने बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न हमारा ये आज का सेशन भक्तिकाल से और भक्तिकाल का ये पहला भाग है। भक्तिकाल का पहला भाग और इसका पहला प्रश्न है ये। देखिए, पहला प्रश्न क्या है इसमें। भक्तिकाल का समय माना जाता है संवत 1300 से 1700, संवत 1700 से 1900, संवत 1375 से 1700 या संवत 1700 से 1900। तो आदिकाल का जो हमारा समय था वो संवत से स्टार्ट होकर कहा था 1050 से लेकर 1375। ठीक है, आदिकाल का अगर आपने वीडियोस देखी तो आपको मालूम होगा कि 1050 से 1375 समय माना जाता है आदिकाल का। तो इस हिसाब से आदिकाल के बाद जो हमारा आता है वो आता है भक्तिकाल। तो जब ये 1050 से 1375 लास्ट हुआ है तो इसका मतलब 1375 संवत से ही हमारा भक्तिकाल स्टार्ट होगा। तो 1375 सिर्फ किस में है, इस वाले थर्ड हमारे ऑप्शन में 1375 है। इसके अलावा एक बात और, जो हमारा भक्तिकाल का जो समय है वो संवत 1375 से 1700 तक है। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है एग्जाम में कि संवत में ना पूछकर वो ईस्वी में पूछ देता है, तो अगर ईस्वी में आपको निकालना हो तो क्या करना होगा उसमें। अगर संवत दे रखा है आपको ईस्वी में निकालना है तो क्या करना है, जैसे कि 1375 है, इस संवत में को आपको संवत से ईस्वी में ट्रांसफ़र करना है। तो इस 1375 को आपको क्या करना है, 57 से माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना। ध्यान रखें आप इसको कि 57 को संवत से अगर आप ईस्वी में जाना है तो आपको जो भी संवत है उसमें 57 को माइनस करना होता है। 57 माइनस करने के बाद जो भी डिजिट आएगी वो क्या हो जाएगा, आपका ईस्वी में जाएगा। तो समथिंग इसका 1300 जो भी आएगा ईस्वी में आप उसको माइनस करके देख ले। तो आपको ये पता चल गया कि संवत से अगर ईस्वी में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें माइनस करना पड़ेगा। इसी हिसाब से अगर ईस्वी में दिया हुआ है, अगर संवत में दिया हुआ है और अगर आपको ईस्वी में पूछता है तो माइनस करना है, और अगर ईस्वी में दिया हुआ है और संवत में पूछ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें प्लस में जाने के लिए। अगर जैसे कि इसमें आपको ईस्वी में यहाँ पर हो जाएगा ये, अगर इससे आपको ट्रांसफर किस में करना है, संवत में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप। देखिए अगला प्रश्न, किसका कथन है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का रूप 12 आना ऐसा ही होता। ये किसने कहा है, आचार्य शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या गणपति चंद्र गुप्त ने। तो ये किसने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तब भी जो भक्ति काल का जो रूप है वह 12 आना ऐसा ही होता। और शुक्ल का यह कहना है कि जो भक्ति काल का जो रूप है यह इस्लामी आक्रमण के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखें दोनों ही आप। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति आंदोलन का समय दक्षिण में कब से माना जाता है, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 5वीं शताब्दी। तो कब से माना जाता है, 7वीं शताब्दी से, कि दक्षिण जो भारत है वहाँ पर 7वीं शताब्दी से भक्ति काल का उदय माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आलवार संतों की संख्या मानी जाती है, कितनी मानी जाती है आलवार संतों की संख्या, 12 मानी जाती है, 15 या 20 या 9। तो आलवार संत कितने थे, 12 थे संख्या में। अगला प्रश्न देखिए, आलवार संतों में कितनी महिलाएं थीं। तो आलवार संतों में एक महिला थी। ठीक है, एक महिला थी, ध्यान रखें।
अगला प्रश्न देखिए, आलवार संतों के 4000 भजनों का संकलन रंगनाथ मुनि ने किस नाम से किया है? प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम, श्वेता श्वेतर या अलवार संतों की वाणी? अलवार ध्यान रखें यहाँ पर, अलवार संतों की वाणी। तो किस नाम से किया है? दिव्य प्रबंधन नाम से किसने किया है? रंगनाथ मुनि ने। ठीक है, 4000 जो भजन थे आलवार संतों के, तो उन भजनों का जो संकलन किया है मुनिनाथ ने दिव्य प्रबंधन नाम से किया है। आप इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिए, असंगत कथन है, आपको चयन करना, जो भी संगत ना हो उसको चयन करना है। एक साइड मत है और एक तरफ इसके प्रवर्तक है, इस साइड इसके क्या है? मत है। तो अद्वैतवाद का जो प्रवर्तक अद्वैतवाद के हैं वह तो शंकराचार्य हैं। ठीक है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य जी का है। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है। और द्वैतवाद राघवानंद, नहीं, राघवानंद का द्वैतवाद नहीं है। ठीक है, ये ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन 4th गलत है इसका। ठीक है, बाकी ये सब ठीक है। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस में प्राप्त होता है? ठीक है, तो भक्ति शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला है वो श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिला है। अगला प्रश्न देखिए, स्मार्त संप्रदाय से संबंधित है, स्मार्त संप्रदाय। ठीक है, स्मार्त ध्यान रखना है, कौन है इसमें? स्मार्त संप्रदाय से शंकराचार्य। ठीक है, जिनका अद्वैतवाद है। ठीक है, अद्वैतवाद को स्मार्त संप्रदाय के नाम से, अद्वैतवाद क्या है? उनका एक वाद है। स्मार्त क्या है? ये संप्रदाय है शंकराचार्य जी का। अगला प्रश्न देखिए, शंकराचार्य जी से संबंधित असंगत कथन है। शंकराचार्य जातिवाद था वर्ण व्यवस्था के पक्के समर्थक थे। ठीक है, इन्होंने प्रस्थात्रयी के माध्यम से अपना वाद लिया, ये भी ठीक है। श्री संप्रदाय से संबंधित नहीं, श्री संप्रदाय से रामानुजाचार्य संबंधित है। ठीक है, सर्वप्रथम इनके वाद का विरोध नाथ मुनि या रंगनाथ मुनि ने 9वीं शताब्दी में किया, बिल्कुल ठीक है। कुछ पुराण पंथियों ने शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी है। ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है कि प्रच्छन्न बोध की संज्ञा किस आचार्य को दी गई है। ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो आप याद रखें, इन्हें प्रच्छन्न बोध की भी संज्ञा दी है, किसको? शंकराचार्य जी को दी गई है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है इसका उत्तर सही? श्री संप्रदाय। ठीक है, ये रामानुजाचार्य जी का है श्री संप्रदाय। अगला प्रश्न देखिए, श्री संप्रदाय संबंधित है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये किसका है? रामानुजाचार्य जी का है। अगला प्रश्न देखिए, वेदांत संग्रह और भगवत गीता के भाष्य रचनाएं किसकी हैं? तो 2 रचनाएं हैं ये, इन रचनाओं को ध्यान रखिए। एक तो वेदांत संग्रह है और भगवत गीता के भाष्य। तो ये किसकी रचना है? रामानुजाचार्य की रचना है। वेदांत संग्रह और भगवत गीता के भाष्य जो रचनाएं हैं वह दोनों ही रामानुजाचार्य की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना की जाती है? निम्बार्क संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय, श्री संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय? तो किसमें की जाती है? निम्बार्क संप्रदाय में। ठीक है, राधा और कृष्ण के युगल मूर्ति की उपासना की जाती है। ठीक है, और निम्बार्क संप्रदाय किसका है ये आप बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और वाद कौन सा है निम्बार्क संप्रदाय का? द्वैताद्वैतवाद, याद रखें, द्वैताद्वैतवाद क्या है? निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, ये निम्बार्काचार्य जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस विद्वान के शिष्य शैव और वैष्णव दोनों ही संप्रदायों के थे? शैव के भी थे और वैष्णव। ठीक है, वैष्णव और शैव दोनों ही संप्रदायों के इनके शिष्य मिलते हैं। किसके हैं? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य या शंकराचार्य? आपको बताना है, जल्दी से ऑप्शन चूज कर लीजिए। किसका है ये? माधवाचार्य जी का है। अगला प्रश्न देखिए, सिद्धांत पंचमात्रा पुस्तक किसकी है? सिद्धांत पंचमात्रा पुस्तक। ठीक है, राघवानंद, रामानंद, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य। तो सिद्धांत पंचमात्रा पुस्तक किसकी है? राघवानंद जी की है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किसने किया है?
उत्तर भारत में आपको बताना है, दक्षिण भारत का हो गया है, वो 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से स्टार्ट हुआ है। अभी आपको किसका बताना है, उत्तर भारत का बताना है। तो रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, विठल दास। ठीक है, तो किसने किया है, रामानंद जी के द्वारा माना जाता है कि जो भक्ति की परंपरा या भक्ति की धारा जो प्रज्वलित हुई है वह किसके द्वारा की गई है, रामानंद जी के द्वारा प्रचार प्रसार इसका किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक हैं कौन है, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानंद या शंकराचार्य। तो शुद्धाद्वैतवाद के जो संस्थापक है वह तो हैं विष्णु स्वामी, लेकिन शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है जिन्होंने इस वाद को आगे बढ़ाया है वह कौन है, वल्लभाचार्य। तो प्रश्न दो प्रकार से ये बन सकता है। एक तो ये बन सकता है प्रश्न कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। तो प्रवर्तक के तौर पर प्रवर्तक वह होता है जो किसी वाद को या किसी संप्रदाय को आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाने वाला प्रवर्तक होता है। तो प्रवर्तक के तौर पर तो वल्लभाचार्य का नाम लिया जाता है, और अगर संस्थापक के तौर पर अगर पूछा जाता है वह होंगे विष्णु स्वामी जी। अगला प्रश्न देखिए, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता की किसकी रचनाएं हैं, वल्लभाचार्य की, विठलनाथ की, गोकुलनाथ या रामानंद। तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता बहुत इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ये दोनों रचनाएं कई एग्जाम में पूछी जा चुके हैं। तो 84 और 252 दोनों ही रचनाएं किसकी हैं, गोकुलनाथ की हैं। ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता में किसका है उल्लेख और 252 वैष्णवन की वार्ता में किसका है उल्लेख। तो 84 वैष्णवन की वार्ता में तो वल्लभाचार्य जी का, जो इनके शिष्य थे, उनका उल्लेख है 84 वैष्णवन की वार्ता में, और 252 वैष्णवन की वार्ता में विठलनाथ जी से संबंधित उल्लेख है। तो ध्यान रखिए, अब इसका ऑप्शन क्या हो गया, गोकुलनाथ। अगला प्रश्न देखिए, असंगत कथन है, अणुभाष्य वल्लभाचार्य जी की है, लेकिन अणुभाष्य को पूरा करने वाले कौन है, विठलनाथ जी हैं। अणुभाष्य जो रचना प्रारंभ की थी वह वल्लभाचार्य ने की थी, लेकिन अंत में इसको पूरा जो किया है वह विठलनाथ जी ने किया है। श्री रामार्चन पद्धति रामानंद जी की है। चैतन्य महाप्रभु राम रक्षाम स्तोत्र, नहीं ये गलत है, ठीक है, ये इनकी चैतन्य महाप्रभु की नहीं है। वेदांत पारिजात सौरभ निम्बारकाचार्य की, ये भी ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखें, अणुभाष्य जो रचना है वो वल्लभाचार्य जी की है, इसको पूर्ण किया है विठलदास जी ने। श्री रामार्चन पद्धति रामानंद जी की और वेदांत पारिजात सौरभ निम्बारकाचार्य जी की है। अगला प्रश्न देखिए, किस वाद की स्थापना अद्वैतवाद तथा विशिष्टाद्वैतवाद के विरोध में की गई है, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। तो किस वाद की स्थापना की गई है, द्वैतवाद की स्थापना किसमें की गई, किसके विरोध में की गई है, अद्वैतवाद तथा विशिष्टाद्वैतवाद के विरोध में की गई है। ठीक है, अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य जी का है। अष्टयाम सेवा किसकी देन है, अष्टयाम, इन तीनों ऑप्शन में से ही आप चूज कर ले। अष्टयाम सेवा किसकी है, किसकी देन है ये अष्टयाम सेवा। अष्टयाम का मतलब होता है जो हमारे ईष्ट होते हैं उनका जो उनके बारे में जो सुबह से जागने से लेकर सोने तक के जो 8 पहर की सेवा जो होती है उसे अष्टयाम सेवा बोलते हैं। जो ईश्वर की, भगवान की जो सेवा होती है सुबह से लेकर रात तक में 8 पहर की, उसे अष्टयाम सेवा बोलते हैं, और यह देन है वल्लभाचार्य जी की। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक है हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, विठलनाथ। ठीक है, यहाँ विठलनाथ होगा, विठलनाथ। ठीक है, इसको सही कर लें आप, ये विठलनाथ होगा यहाँ पर, गोकुलनाथ। तो सखी संप्रदाय हरिदास जी से संबंधित, इसे टट्टी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है चैतन्य महाप्रभु, गोकुलनाथ, गोपीनाथ या कोई नहीं। तो गौड़ीय संप्रदाय संबंधित है चैतन्य महाप्रभु जी। अगला प्रश्न देखें, असंगत कथन है, ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य, ठीक है बिल्कुल। रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय से जैसे मैं बता चुकी हूँ उसको आपको, इसे सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह हरिदास जी का है, बिल्कुल ठीक है। अचिंत्य भेदभाद संप्रदाय, ये जो है हमारा चैतन्य महाप्रभु जी का है। ठीक है, ये रामानंद जी का नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु जी का है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय हरिदास जी का।
तो यह हमारा अंतिम प्रश्न था। ठीक है, आज के हमारे सेशन में 24 प्रश्नों की श्रृंखला थी हमारी, और ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप इन सब को अच्छे से आप पढ़ें और इन सब पे ध्यान दें, और अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो लाइक ज़रूर करें, और अपने सुझाव भी अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुँचाएँ, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में जिसे भी ज़रूरत हो, तो ये बिल्कुल फ्री क्लास है आपके लिए, सबके लिए अवेलेबल है। आप वहाँ सेंड करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।